जो लोग परिष्कृत और परिशोधित कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, चीनी ज्यादा खाते हैं उन्हें अम्ल पित्त की शिकायत ज्यादा होती है। प्रायः स्टार्च, प्रोटीन, दाल भात, खीर, पूरी, ब्रेड, पनीर, अंडा, प्रेस्टीज जो खाते हैं, वैसी स्थिति में प्रोटीन का पाचन आमाशय में तेजी से भली भांति हो जाता है, किंतु कार्बोहाइड्रेट 3 घंटे तक सड़ता रहता है। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की सड़न और खमीरीकरण से आमाशय की श्लेष्मा कला की स्तर उत्तेजित होकर काफी मात्रा में अम्ल बनाता है। जेम, जेली, अचार, सॉस और तले भुने मिर्च मसाले वाले आहार आमाशय की ग्रंथियों को और अधिक उत्तेजित कर देता है। भोजन में सुधार नहीं होने पर अम्ल की अधिकता आमाशय के स्तर में जख्म पैदा कर गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करता है। अम्ल और अधिक होने से ड्यूडियम में बहकर चला जाता है और ड्यूडियम अल्सर पैदा करता है। हाइपर एसिडिटी वाले रोगी को परिष्कृत स्टार्च पूर्णतः तथा बंद रखे और स्टार्च और प्रोटीन जैसे दाल, रोटी, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी आदि न दे। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि फल अम्ल पित्त एसिडिटी को बढ़ाते हैं। इस भ्रांति से मुक्त होकर रोगी को कुछ दिन तक ताजे फल और सूखे मेवे खाने को दे। हाइपर एसिडिटी में 2 दिन तक नारियल के पानी, खीरे या सफेद पेठे या सेव का रस दे। पुनः 2 दिन खूब मीठी नारंगी, मीठा आम, चिकदार केला, काला नारियल का गुदा, मुनक्का तथा किशमिश को भिगोकर, मसलकर और छानकर उसका पानी और पपीता दे। बाद में खजूर, अखरोट, खुबानी, मीठी नारंगी, चीकू, खरबूजा, तरबूजा तथा सेव दे। फलों में ध्यान रखे कि वे अच्छी तरह से पके हुए हो। कच्चे फलों में स्टार्च, ऑक्सैलेटिक एसिड तथा अन्य अम्ल प्रधान तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, इससे अम्लता बढ़ जाती है। किसी भी स्टार्च के साथ अम्ल जैसे आलू के साथ टमाटर, रोटी के साथ नींबू, केला के साथ संतरा, चावल, नींबू और खट्टी मीठी चीजें एक साथ नहीं खाएं। प्रोटीन और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक साथ नहीं ले। अम्ल पित्त के रोगी को प्रारंभ में खूब पके हुए मीठे फल दे और बाद में धीरे धीरे खट्टे फल दे। खट्टे फल नींबू, संतरा, मौसमी आदि अनुकूल होने पर अम्ल पित्त रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस खट्टे फलों में हाइपर एसिडिटी से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। इन खट्टे फलों का प्रभाव क्षारीय होता है। अम्ल पित्त की उग्र अवस्था में खट्टे फल का प्रयोग भूलकर भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अनुकूल आने पर ही खट्टे फल का प्रयोग करें तथा हाइपर एसिडिटी में उग्र रूप धारण कर लेता है। प्रारंभ में पालक आदि वाली सब्जी न दे। लौकी, टिंडा, सभी प्रकार की तोरी, कच्चा पपीता, परवल और सेव की सब्जी दे। रोग शांत होने पर चौलाई, बथुआ, मेथी, लोटस आदि पत्ते वाली सब्जी दे। आलू को उबाल कर दिया जा सकता है। आलू के साथ अन्य सब्जी तथा आहार नहीं दे। रोगी की स्थिति को ध्यान में रखकर अम्लता को कम करने के लिए भोजन के पूर्व 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, गोधृत तथा नारियल का तेल पिए। वसा व आमाशय में जाकर क्रोधित और कुपित अम्ल उत्पादक ग्रंथियों पर मरहम करती है। फलतः वह शांत होकर रस के स्राव को स्वाभाविक बनाती है। अम्ल रस के उत्पादन को नियंत्रित और नियमित करती है। पेट को साफ करती है और शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने में सहयोग करती है। कच्चा नारियल का दूध और गुदा अत्यंत उपयोगी होता है। कच्चा नारियल नहीं मिलने पर सूखे नारियल को खूब बारीक पीसकर दूध बनाकर दे। स्वाद के लिए किशमिश, खजूर और पक्का नारियल पीसकर मिला सकते हैं। अम्ल उत्पादक चीनी, नमक,
चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, पान मसाला, बिस्कुट, ब्रेड, तले हुए आहार, सरसों का तेल, राई, गर्म मिर्च मसाले वाले आहार, ठंडा मांस, मछली, कोका कोला, कृत्रिम पेय, फास्ट फूड और दाल पूर्णतः बंद कर दे। एक प्रकार ठूस कर भोजन नहीं करे। थोड़ा थोड़ा भोजन भले ही बार बार 3 घंटे के बाद उपरांत करे। नियमित समय पर भोजन करे। आयुर्वेद अनुसार ऋतु और स्थान परिवर्तन से भी अम्ल पित्त हो सकता है, अतः ऋतु और देश काल के अनुसार भोजन में परिवर्तन करे और अम्ल की मात्रा को बढ़ाए। ओम शांति, ओम शांति। आइए